नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं एमपी दर्पण न्यूज। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। प्रेस वार्ता में भ्रम पर विराम। महिलाओं के सम्मान और सामाजिक न्याय के पक्ष में था फूल सिंह बरिया का वक्तव्य। गोहद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत भांडेर विधायक फूल सिंह बरिया के हालिया वक्तव्य को लेकर फैलाई जा रही भ्रांतियों पर गोहद में आयोजित प्रेस वार्ता में वक्ताओं ने तथ्यपरक स्थिति स्पष्ट की। वक्ताओं ने दो टूक कहा कि विधायक बरिया का बयान महिलाओं अथवा किसी भी वर्ग के अपमान के समर्थन में नहीं था, बल्कि समाज में व्याप्त उस विकृत सोच को उजागर करने के उद्देश्य से था, जो कुछ पुस्तकों और कथित परंपराओं के सहारे आज भी जीवित है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सुरेंद्र सिंह तोमर, सेवानिवृत्त डीएसपी मध्य प्रदेश पुलिस ने कहा कि ये ऐतिहासिक सच्चाई है कि कुछ प्राचीन एवं अर्ध प्राचीन ग्रंथों में शूद्र, एससी, एसटी, ओबीसी, मोस्ट ओबीसी वर्गों के साथ साथ महिलाओं को हीन दर्शाते हुए उनके शोषण को वैध ठहराने वाली बातें लिखी गई हैं। जिला कांग्रेस अध्यक्ष रामशेष बघेल ने भाजपा की प्रदेश एवं केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जब देश की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर भाजपा के एक मंत्री के द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी की जाती है, तब केंद्र और प्रदेश की सरकारें उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। वहीं जब विधायक फूल सिंह बरिया महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं तो उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जाता है, जो पूरी तरह निंदनीय है। अंत में वक्ताओं ने अपील की कि जनप्रतिनिधियों के वक्तव्यों को संदर्भों से काटकर प्रस्तुत न किया जाए, बल्कि उनके वास्तविक उद्देश्य और सामाजिक सरोकारों के साथ समझा जाए। महिलाओं का सम्मान, संविधान की रक्षा और सामाजिक न्याय की लड़ाई किसी एक व्यक्ति या दल की नहीं, बल्कि पूरे समाज की साझा जिम्मेदारी है। एमपी दर्पण न्यूज विंडो से अवधेश भदौरिया की रिपोर्ट। नेता यहाँ बैठे हैं। अभी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार भ्रामक जिस तरह से माननीय विधायक फूल सिंह बरिया साहब के बयान को लेके तोड़ मरोड़ के उसका सारांश जो जिस तरह से निकाल रहे हैं, वो मैं मानता हूँ ये कहीं न कहीं ठीक नहीं है समाज में। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी पहले अपने गिरेबान में झांक के देखे, हमारे देश की महान बेटी जो कर्नल सोफिया कुरैशी किस तरह से दुश्मन देश की छाती पर चढ़ के और उसको झकझोर के जो आती है, ऐसी महान हमारी सोफिया कुरैशी हमारी बहन का अपमान भाजपा सरकार के मंत्री विजय साहब द्वारा किया जाता है और लगातार मांग उठती रही। आज दिन तक जो हमारे वरिष्ठ मंत्री आज दिन तक वो माफी मांगने को भी तैयार नहीं हुए। और देखिए उसमें हमारे सुप्रीम हाई कोर्ट जबलपुर के मजिस्ट्रेट साहब द्वारा संज्ञान लिया गया, उसमें एफआईआर हुई और जब उसमें उसका जो रिजल्ट आना था उससे पहले हमारे हाई कोर्ट के जो मजिस्ट्रेट साहब का ट्रांसफर ही कर दिया जाता है। इसमें सीधा साबित होता है कि इसमें भाजपा सरकार लगातार पूरी तरह उसमें हाथ है, उनका संलिप्त है। और यही नहीं, इससे पहले कैलाश विजयवर्गीय जी द्वारा वो बहन बेटियों का खुलेआम अपमान करते हैं। आप देखिए किस तरह से रोड पे खड़े होकर भाजपा नेता मनोहर धाकड़ किस तरह से पूरे हमारे समाज को किस तरह शर्मसार करते हैं। ये ऐसी एक घटना नहीं, ये भाजपा की नेताओं की कई ऐसी घटनाएं हैं। तो मैं मानता हूँ जैसे हम लोग पढ़ाई पढ़े और भी देखा, हम लोग साहित्यों पे भरोसा करते हैं। जैसे बरिया साहब ने अपने बयान में कहा है, मैंने किसी खट्टर काका पुस्तक में उन्होंने हरिमोहन झा जी उसके एचओडी हैं और हिंदी साहित्य से है, तो उनके द्वारा वो पुस्तक जो लिखी गई है, तो पुस्तक में जो लिखा है उसके आधार पर उन्होंने बयान दिया है। वो उस बयान से बरिया जी ने साफ कहा, मैं उसमें सहमत भी नहीं हूँ कहीं न कहीं। तो भाजपा की सरकार आज केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है, तो उस पुस्तक यदि गलत है तो पुस्तक के खिलाफ और पुस्तक के जो रचयिता है उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। और हम लोग कांग्रेसी हमेशा हम बहन बेटियों का सम्मान करते हैं और सम्मान करते रहेंगे। आप देखिए कल ग्वालियर की घटना, किस तरह से हमारी बेटी को किस तरह से रोड पे उसको टक्कर मारी जाती, उसका रेप किया जाता है, क्या हालत, वो बोल भी नहीं पा रही। आज पूरे प्रदेश में कितनी घटनाएं, रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं, लगातार कानून व्यवस्था लचर है, लगातार बहन बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है। और बरिया साहब का आप चरित्र देखिए, कोई नेता यदि कहता है तो उनका कभी चरित्र उठा के देखिए, वो दो बेटियों के वो भी पिता हैं और उनका कहीं आप चरित्र कोई नेता उस पर दाग लगा दे, मैंने जब तक सुना है, मैंने देखा है, तो कहीं न कहीं मैंने कभी नहीं उनके चरित्र के बारे में कभी कोई आज दिन तक उनका चरित्र एकदम कांच की तरह मैंने सुना है। और मैं मानता हूँ ये देश में हमारी बहन बेटियों का मातृशक्ति का सम्मान रहना चाहिए और कांग्रेस लगातार बहन बेटियों का सम्मान करती रहेगी। धन्यवाद।
मैं एडवोकेट गजेंद्र सिंह गोरिया जी बरैया जी के संबंध में जो कहना इस बात को लेके कहना उछाल जो किया जा रहा है जिस बात को लेके मैं उस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैं वो उनके व्यक्तित्व से खुद कहना परिचित हूँ बहुत अच्छी तरह से भली बात से। उनके ये विचार कहीं से कहीं तक नहीं है कि वो किसी का अपमान करे बहन बेटियों का, क्योंकि बहन बेटियों के सम्मान के लिए वो हमेशा आगे रहे हैं कभी, और सच्चाई की लड़ाई लड़े हैं। सच्चाई को के लिए वो चाहे वो कोई समाज की कहना लड़ाई हो, चाहे किसी बात को लेके कहना क्यों ना आगे बढ़े, उन्हें हमेशा आगे रहे हैं और सच्चाई का साथ दिया है, सत्य मार्ग पे चले हैं वो। तो मेरा तो कहना यही है कि आप उनसे कहना जिस तरह से कहना उनकी बात को तोड़ मरोड़ के कहना पेश किया जा रहा है वो गलत है, किसी तरह से उसको सही नहीं करना साबित किया जा सकता। वो इस बात से खुद सहमत नहीं है, क्योंकि उनकी भी कहना बहन बेटियां हैं। हम लोग सभी लोग जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी कहना कांग्रेस पार्टी के जो हैं सदस्य लोग हैं, तो सभी कहना बहन बेटियों के सम्मान में आगे रहते तत्पर, और सभी के कहना बहन बेटियां हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जिसके बहन बेटियां ना हो, हमेशा आखिरी है। इस बात को लेके मैं ये कहूंगा कि बरैया जी की जो बात को लेके तोड़ मड़ोड़ के जो कहना पेश किया जा रहा है वो सर्वसर गलत है। अगर किसी को गलत लगता है तो वो स्वयं आके कहना उनसे चर्चा कर सकता है, और चर्चा करने के बाद स्वयं उसको ये लगेगा कि हाँ ये बात को बिल्कुल गलत है, कि इनकी कोई विचारधारा इस तरह से नहीं है जिस तरह से कहना ये लिया जा रहा है। ठीक है। मैं रिटायर्ड डीएसपी सुरेंद्र सिंह तोमर, मैं ग्राम नौलेरा का रहने वाला हूं। रिटायर होने के बाद जो माननीय फूल सिंह बरैया जी का जो स्टेटमेंट आया है उस संबंध में एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते जो भ्रम समाज में फैल रहा है उनके वक्तव्य को लेकर उस संबंध में मैंने एक कमेंट एक टीप पुस्तक मैंने व्हाट्सएप पे डाली थी, और व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया पे मैंने सेंड किया था। उसको कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा माननीय बरैया जी के द्वारा एप्रिशिएट किया गया, और उन्होंने कहा कि आप ये प्रेस में इसको प्रेस नोट जारी करें और प्रेस को इसमें अपना मत दें। और इस संबंध में मैंने सभी ने हम लोगों ने कांग्रेस वालों ने मिलकर, वैसे कांग्रेस में सदस्य अभी तक नहीं हूँ, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं आप लोगों के माध्यम से जो जनता को भ्रम फैलाया जा रहा है आम जनों में और समाज में, वो तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, उस संबंध में मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। ने जो महिलाओं के संबंध में जो स्टेटमेंट दिया था उस संबंध में जो भ्रम फैलाया गया, उस संबंध में मैं स्थिति उनके समर्थन में करना चाहता हूं। तो उन्होंने उनका आशय ये नहीं था, उन्होंने स्वयं स्टेटमेंट देने के बाद ये स्थिति स्पष्ट कर दी कि यह मैंने एक बिहार के दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर की किताब का उल्लेख करते हुए मैंने दिया है, जिससे मैं सहमत नहीं हूं। जब उन्होंने ये कह दिया कि मैं इससे स्वयं सहमत नहीं हूं, तो ये विवाद का प्रश्न वहीं समाप्त हो जाता है। और इसमें जो माननीय दिग्विजय सिंह जी ने भी कहा है कि इसमें लेखक के विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए, और इसमें इसलिए ये मुद्दा सीधा समाप्त हो जाता है। दूसरी बात आई कि उन्होंने एक विशेष वर्ग के विरुद्ध कुछ बात कही है, जबकि ऐसा नहीं है। ये भी स्थिति स्पष्ट होती है कि उन्होंने ये कहा था कि सरना जो धर्म है उस संबंध में उन्होंने कहा था वो सनातन धर्म है आदिवासियों का, और सनातन धर्म का ही प्रगति पूजक है, और प्रगति पूजा ही सनातन धर्म की पूजा पद्धति रही है। और हिंदू धर्म में जो मूर्ति पूजा आई है वो हिंदू पंथ में है, उसको माना जाए पंथ में। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एमपी दर्पण न्यूज। आपको हमारी खबर पसंद है तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक
YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।